हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम देखेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी की जरूरत क्यों होती है और हम इसके कुछ गोल्स को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी और उसकी नीड से। जो नेटवर्क सिक्योरिटी होती है वो एक्चुअली हमें प्रोटेक्ट करती है हमारे डेटा को, हमारे नेटवर्क को, हमारे इंफॉर्मेशन को ब्रीच होने से, जितना भी इंट्रूशन होता है उससे, या जितने भी अदर थ्रेट्स होते हैं इंटरनेट में, उससे हमको प्रोटेक्ट करती है। डेटा या इंफॉर्मेशन ब्रीच का मतलब होता है इंफॉर्मेशन इज स्टोलन और टेकन फ्रॉम अ सिस्टम विदाउट द नॉलेज एंड ऑथराइजेशन ऑफ सिस्टम्स ओनर। अगर हम बात करते हैं इंट्रूजन की, तो इंट्रूजन का मतलब होता है अनऑथराइज्ड एक्सेस या एक्टिविटी इन एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये प्रिवेंट एंड मॉनिटर करती है डेटा एंड इंफॉर्मेशन को जो कंप्यूटर नेटवर्क में प्रेजेंट है फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस या उसके मिसयूज होने से। नेटवर्क सिक्योरिटी हमारे सेंसिटिव, इंपॉर्टेंट, क्रूशियल डेटा को साइबर अटैक से सेव करती है एंड इंश्योर करती है कि आप जो नेटवर्क यूज कर रहे हो वो ट्रस्टवर्दी है एंड आपका डेटा या इंफॉर्मेशन उसमें सेफ रहेगा। नेटवर्क सिक्योरिटी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को सेव करने में हेल्प करती है, जिससे एक्सेस रिलायबल रहता है एंड डेटा साइबर थ्रेट से प्रोटेक्टेड रहता है। नेटवर्क सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस को हैवी लॉस से बचाती है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ड्यू टू सम साइबर अटैक डेटा लॉस हो जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन को हैवी लॉस होता है, क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू गिर जाती है, उसकी रेपुटेशन खराब हो जाती है। तो नेटवर्क सिक्योरिटी इन सारी चीजों से एक ऑर्गेनाइजेशन को सेफगार्ड करती है और ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन और उसके कॉन्फिडेंशियल डेटा एंड एसेट्स को प्रोटेक्ट करती है। चलिए कुछ गोल्स डिस्कस करते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी के। तो सबसे पहला गोल है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है कि अगर नेटवर्क में एक सेंडर है और एक रिसीवर है, सेंडर रिसीवर को कोई मैसेज भेजना चाहता है तो वो मैसेज केवल और केवल एक्सेसिबल हो इसी रिसीवर के थ्रू। कोई भी थर्ड पार्टी या कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर इस प्राइवेट या पर्सनल डेटा को एक्सेस ना कर पाए। ये होता है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी गेन करने के लिए जो टूल्स होते हैं, सबसे पहला है उसमें इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन का मतलब होता है नेटवर्क में भेजने से पहले जो प्लेन टेक्स्ट होता है उसको किसी और फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना, ताकि अगर नेटवर्क में कोई थर्ड पार्टी उसका अनऑथराइज्ड एक्सेस ले ले तो फिर भी उसको ये मैसेज समझ ना आए। ये मैसेज जो कि किसी अदर फॉर्मेट में ट्रांसलेटेड है, जब ये मैसेज रिसीवर के पास जाता है तो रिसीवर इसको कन्वर्ट कर सकता है किसमें, वापस से प्लेन टेक्स्ट में। क्योंकि कुछ एल्गोरिदम और कीज यूज होती हैं जो केवल सेंडर और रिसीवर के पास ही होती हैं, तो केवल सेंडर और रिसीवर ही इसको प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं साइफर टेक्स्ट से या फिर जो कन्वर्टेड टेक्स्ट है उससे। बाकी अगर बीच में किसी ने किसी भी तरीके से इसको हैक कर लिया या इसको गेन कर लिया इसका एक्सेस, तो भी वो उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, तो उसका मीनिंग ही नहीं समझ पाएंगे। तो ये हो गया इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन मतलब कि नेटवर्क में भेजने से पहले एक प्लेन टेक्स्ट को किसी अदर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। जो दूसरा टूल है कॉन्फिडेंशियलिटी का वो होता है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि अगर हमें किसी भी सर्वर को यूज करना है तो हमें एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड बताना पड़ता है, अपनी आइडेंटिटी को प्रूफ करना होता है। अगर हम अपनी आइडेंटिटी प्रूफ कर जाते हैं केवल और केवल तभी हम उस सर्वर को यूज कर पाते हैं या एक्सेस कर पाते हैं। जो थर्ड टूल है कॉन्फिडेंशियलिटी गेन करने का वो होता है ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन का मतलब होता है कि किस यूजर को कितनी परमिशन है किसी भी फाइल या रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने की। चलिए अब सेकंड गोल डिस्कस करते हैं जो कि है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि जो भी डेटा भेजा जाता है नेटवर्क में वो किसी भी अनऑथराइज्ड मैनर में मॉडिफाई ना हो। जैसे कि अगर हम इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं तो सेंडर ए है, रिसीवर बी है। आइडल रूट मैसेज का क्या होना चाहिए था, ए से बी की तरफ, पर क्या हुआ, समहाउ सी ने इस एक्सेस को गेन कर लिया। अब यहाँ पे इसने क्या किया, जो ए का मैसेज था अपने पास लिया, उसको रीड किया, उसको मॉडिफाई किया और उसने बी को सेंड कर दिया। तो जो एक्चुअल रूट बन गया वो ये बन गया। यहाँ पे क्या हुआ, मैसेज देखिए मॉडिफाई भी हुआ है।
ए को बी को मैसेज भेजना था कि कोई एक डी पर्सन है, उसको आप $100 जो है वो ट्रांसफर कर दीजिए। इस सी ने क्या किया, इस मैसेज को मॉडिफाई किया और बी को एक नया मैसेज भेज दिया कि आप ना एक काम करो, सी को $1000 क्या करो, ट्रांसफर कर दो। तो क्या हुआ, यहाँ पर नेटवर्क में मैसेज अनऑथराइज्ड मैनर में मॉडिफाई कर लिया गया और यही होता है लॉस ऑफ डेटा इंटीग्रिटी। तो ये नहीं होना चाहिए। चलिए नेटवर्क सिक्योरिटी का थर्ड गोल डिस्कस करते हैं, जो कि है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि जितने भी ऑथराइज्ड यूजर हैं नेटवर्क में, उनको हमेशा और हमेशा डेटा मिलना चाहिए जब भी उनको डेटा एक्सेस करने की जरूरत पड़े। तो ये है हमारे 3 नेटवर्क सिक्योरिटी के गोल। सबसे पहला है कॉन्फिडेंशियलिटी, देन इंटीग्रिटी एंड देन अवेलेबिलिटी। एक डिजायरेबल प्रॉपर्टी भी होती है, दैट इज नॉन रिपुडिएशन। नॉन रिपुडिएशन का मतलब होता है कि अगर कोई रिसीवर कोई मैसेज रिसीव कर लेता है, उसके बाद वो डिनाई नहीं कर सकता कि वो मैसेज उसको नहीं मिला। इसको हम कुछ इस तरीके से समझते हैं कि मान लीजिए आप किसी ने आपको कोई ट्रांजैक्शन किया, आपको वो पैसा रिसीव हुआ, बाद में आप डिनाई नहीं कर सकते कि आपको वो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है। उसी तरह अगर हम बात करते हैं सेंडर साइड की, सेंडर सक्सेसफुली एक मैसेज भेजने के बाद कभी भी डिनाई नहीं कर सकता कि उसने वो मैसेज नहीं भेजा है। तो ये होता है नॉन रिपुडिएशन। मतलब अगर सक्सेसफुली कोई ट्रांजैक्शन रिसीव हो चुका है तो रिसीवर कभी डिनाई नहीं कर सकता कि उसको वो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है। सिमिलरली सेंडर कोई मैसेज सक्सेसफुली सेंड करने के बाद ये डिनाई नहीं कर सकता कि उसने वो मैसेज सेंड नहीं किया है। तो ये है नेटवर्क सिक्योरिटी और इसके गोल। तो आज हमने इंट्रोडक्शन देखा नेटवर्क सिक्योरिटी का और हमने देखा इसके गोल्स क्या होते हैं।